नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजदीप मैथ्स पे। और हम लोग सिंप्लीफिकेशन टॉपिक्स पढ़ रहे थे। और अगर आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं और इसके पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में पहले वो सब वीडियो देखें, उसके बाद ये क्लास को देखें। वो सब वीडियो देखने के बाद ये क्लास ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे और इसमें से फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़े कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो देख चुके थे। तो उसी के बेस पे एक क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर कंटेन 17 डिजिट देन हाउ मेनी डिजिट विल इट हैव। जैसे कि एक स्क्वायर दिया हुआ कोई नंबर का, जैसे कि n का स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ 17 डिजिट 17 डिजिट दिया है और इसमें पूछ रहा है n का वैल्यू क्या होगा। जैसे कि हम लोग निकालते हैं, जैसे 10 का स्क्वायर हम ले लें, 10 का स्क्वायर ले लें तो ये क्या होता है 100। तो इधर क्या 3 डिजिट है और इधर उसी नंबर का कितना इसमें डिजिट है 2 डिजिट है। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछा है कि 17 डिजिट दे दिया है, किसी नंबर का स्क्वायर में 70 डिजिट है और वो नंबर में कितना डिजिट होगा वो पूछा है। तो इसका कितना है, इसमें 3 डिजिट है तो इसका कितना है, ये वाला इसमें 2 डिजिट है। और इसी तरह अगर 11 और लंबा ले लेते हैं, जैसे 21 का स्क्वायर ले ले तो ये कितना आता है 4 4 1। लेकिन और इधर कितना है 3 डिजिट है और इधर कितना है 2 डिजिट। उसी तरह इसमें निकालना है। ये 17 क्या हुआ हमारा ऑड नंबर। तो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें, इसका वैल्यू 2 आ रहा था तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ कितना है 3 और इसमें 1 जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दे। तो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो इसका यही फॉर्मूला आता है। अगर एन स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ डिजिट दिया रहेगा और ये क्या रहेगा ऑड रहेगा, तो ऑड रहने पर 17 + 1/2 तो कितना आ जाएगा 18/2 9। तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। अगर ऑड रहा तो जितना दिया हो रहेगा डिजिट उसमें +1 करना, 2 से डिवाइड करना ऑड रहने पर। और अगर इवन रहने पर डायरेक्ट 2 से डिवाइड करना। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे इवन यहाँ पे रहेगा, जैसे कि 6 का स्क्वायर ले ले, 6 का स्क्वायर कितना 36। तो यहाँ कितना है 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 1 डिजिट। तो ये 1 डिजिट है ना 6। तो अगर दिया हुआ रहा एन स्क्वायर इक्वल टू, सपोज दिया 22 डिजिट 22 डिजिट दिया, तो ये किस टाइप का नंबर, इवन नंबर है। ये इवन है तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा 22/1। यानी जितना भी होगा एन होगा उसमें कितना होगा 11 डिजिट होगा। ऐसे ओड रहा तो 1 प्लस करना, 2 से डिवाइड करना, और इवन रहा तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देना है। तो आइए हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन √261 और √45109। तो ये दोनों नंबर के बीच में बताना है कि कितना नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 ... क्या होगा, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, रूट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ऐसा नंबर आना चाहिए। तो ये दोनों के बीच में निकालना है कि हाँ कितना होगा, नेचुरल नंबर की संख्या कितना होगा वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि 261 के जस्ट आगे एक परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है। जैसे हमको यहाँ इस 261 इसके बहुत सा बीच में नंबर होगा और इसके बीच 45109 इसके बीच में हमको नेचुरल नंबर फाइंड करना है। तो इसके जस्ट आगे देखेंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो कितना होता है, अगर 289 इसके जस्ट आगे, यहाँ इधर किधर आएगा इसके आगे में, तो ये 289 किसका होता है परफेक्ट स्क्वायर 17 का होता है। तो एक 17 हो जाएगा। फिर उसके आगे में देखेंगे क्या, फिर 18 होगा 324, फिर कितना होगा 19 का कितना होता है 361, तो फिर 19 आएगा। ऐसे ही डॉट आगे जाएगा। लेकिन फिर ये देखेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, या फिर इसके पहले
इसके पहले वाला एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसका वैल्यू कितना आएगा। जैसे इसके आगे में देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 289 आएगा। तो ये तो इसका अगर रूट निकालेंगे 17 आ जाएगा ना, तो 17 दैट मीन्स क्या, नेचुरल नंबर। तो इस टाइप इसमें से भी देखेंगे कि या तो ये नंबर किसी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, या फिर इसे पीछे वाला कर लेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम डिवीजन मेथड से क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे कि निकालते हैं 45109। तो डिवीजन मेथड से इसका क्या निकालना है, देखते हैं निकाल के। तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, पहले पेयर लगाते हैं, ये दोनों का पेयर लग गया, ये दोनों का पेयर लग गया। अब देखते हैं बचा कौन, 4, ये बचा, सिर्फ 4 बचा। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करना है, और या तो 4 आ जाए या फिर 4 से कम आ जाए। तो हम 2 रख सकते हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ 2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और ये दोनों को ऐड कर दिया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 4। तो ये क्या होगा, कट गया, 0 आ गया। और फिर ये दोनों को पेयर लगाएं तो ये दोनों एक साथ आएगा, तो यहाँ आया 51। फिर उसी तरह 4 के बगल में एक ऐसा नंबर रखना है, जो नंबर रखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करने से या तो 51 आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। तो अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 41 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो क्या अधिक आ जाएगा ना, 42 हो जाएगा। 42 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 84 आ जाएगा, जो 51 से अधिक हो जाएगा। अधिक वाला नहीं लेना, या तो 51 आ जाए या फिर कम आ जाए। तो यहाँ कितना बार में लगा है 1, और इसको प्लस कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 2। अब इसको माइनस करते हैं, 0 और यहाँ पे 1, फिर ये दोनों क्या 09 एक साथ आएगा, 1009। अब इस 42 के बगल में एक ऐसा नंबर रखना है जिसको फिर उसी से मल्टीप्लाई करने से या तो इतना आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। तो क्या रख सकते हैं हम, 2 रख लेते हैं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4, 4 और 8। अगर यहाँ पे 3 रख दें, अगर हम यहाँ पे 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा, क्योंकि 400 यहाँ ऑलरेडी है। 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा, इससे ज़्यादा आ जाएगा तो क्या रखेंगे 2 ही रखेंगे, यहाँ पे 2 ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आएगा रिमाइंडर आएगा, उसके बाद तो यहाँ पे पॉइंट आएगा ना, उसके बाद तो पॉइंट आएगा, उसके बाद तो पॉइंट में वैल्यू आएगा। तो जो इसके जो पहले होगा परफेक्ट स्क्वायर रूट, इसके जो पहले होगा वो कितना होगा 212 का होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, इसके पहले कितना आएगा, इतना आएगा, क्योंकि इसके आगे इसके पहले तो इतना ही का आएगा ना 212 का। अगर हम परफेक्ट इसका निकालेंगे, इसके पीछे में तो होगा ना, तो 212 का कितना होता है, जैसे कि 212 का हम लोग निकालना कैसे सीखे थे, 2 ये कितना हो जाएगा 224, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 4 4, तो ये 49 हो जाएगा, यहाँ पे 49 44 ये आएगा। यहाँ पे इस नंबर के पहले तो ये रूट आएगा ना, ये आएगा 4 4, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 44 है। उसके बाद यहाँ पे 45,000 है, यहाँ पे 44,000 है, तो इतना आएगा रूट के अंदर। इसके पहले तो ये नंबर भी आएगा ना इसके पहले में, तो इसका स्क्वायर कितना, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा 212। तो अब पता चल गया कि इसके और इसके बीच में ये होगा नेचुरल नंबर, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और इसके बीच में भी तो बहुत सारा आएगा, तो उसी को फाइंड करना है। तो ये एपी में हो गया 17 18 19 20 21 22 ऐसे ऐसे जाएगा। तो जब एपी में होता है, ये एपी में हो गया, तो जो ए होता है क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है 17, और डी कैसे निकालते हैं, ये A2 माइनस A1, अगले वाला टर्म को पिछले वाले से माइनस कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। और ये लास्ट वाला टर्म को क्या बोलते हैं AN, तो AN का वैल्यू कितना है, तो ये फार्मूला होता है, AN का एक फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो इससे हमको क्या n का वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। जैसे n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेगा, इधर आ जाएगा, तो AN माइनस A अपॉन क्या, ये d आ जाएगा नीचे, और ये n माइनस 1 था प्लस 1 इक्वल टू n, n का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा।
एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, इसको डी को बोलते हैं, +1। तो यहाँ पे एन का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो लास्ट टर्म क्या है 212 और फर्स्ट टर्म कितना है 17, डी का वैल्यू कितना है 1 ही तो है, 1 + 1। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, तो कितना आएगा 5, यहाँ पे बचा 0, 9 और इधर 1। तो फाइनल आंसर आया 196 आया। पूछा था कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, ये नंबर और ये नंबर के बीच में कितना नेचुरल नंबर होगा। तो देखेंगे इसके आगे पूछा था ना √261, तो इसके आगे में देखेंगे कि कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट नेचुरल नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो 17 का ये, उसी तरह इसके पीछे वाला निकालेंगे और फिर पता चल जाएगा ऐसे। तो ये एपी में हो जाएगा, एपी से फिर क्या करेंगे एन का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आया 196। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। आइए पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोला है 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है √64 प्लस √0.0064, ये रूट के अंदर है, प्लस √0.81 प्लस √0.0081 इक्वल टू 9.07। और एक और दिया हुआ है √0.01021 प्लस √98.01 प्लस 0.25 इक्वल टू 1151। तो इसमें पूछा है कि स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है, 1 ट्रू है या फिर ओनली 1 ये वाला सही है, फिर ओनली 2 सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं। ऑप्शन में यही लिखा हुआ है। तो हम लोग निकाल के देखेंगे। तो अगर इसका हम अगर निकालें 64 का रूट कितना होता है 8.00 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर आने वाला है उस टाइप से। और इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 64 का तो 8 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो इसका रूट कितना आएगा 0.08, इसका रूट आएगा। इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। फिर इसका निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.9। अगर फिर इसका निकालेंगे तो फिर इसका भी उसी टाइप से आएगा, कितना आएगा 0.09। अब सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे, 0 यहाँ कुछ नहीं है 0, फिर दोनों का ऐड करेंगे 8 16 17 7 2 9 और 2 11 1 और 8 और 1 9, 8 16 17 1 8 8 16 17 1 9 और 1 10 1 8 1 9। तो इतना आ रहा है 9.070, 9.07 आया, लेकिन यहाँ क्या बोला था इक्वल टू 9.07। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट वाला सही हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो गया ना। फिर इसी तरह इस सेकंड इसका निकाल के देखेंगे, ये वाला का देखेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं। अगर ये भी सही आया तो दोनों सही हो जाएगा। तो ये है, ये लिखा कितना है
1, अगर इसको हम लिखना चाहे, पॉइंट को हटा देना चाहे, ये तो ये दिख रहा है 101 का स्क्वायर है, लेकिन पॉइंट के बाद कितना डिजिट है इधर? 1 2 3 4 5 6 है, तो इधर क्या होगा? जब यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 डिजिट था पॉइंट के बाद, तो इधर कितना था? पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, तो इधर पॉइंट के बाद कितना होगा? 3 डिजिट होगा, तो कितना आ जाएगा? 0.101 इसका आ जाएगा। फिर इसका निकालेंगे, तो ये कितना? 99 का है। 99 का स्क्वायर होता है ना, 99 का स्क्वायर कितना होता है? कैसे निकालते हैं? 0 1 ये, तो ये क्या हो जाएगा? 0.99, और फिर लास्ट वाला का क्या होगा? 0.5। अच्छा, ये वाला का, ये 99 का होता है, तो ये 9.9 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है। जैसे इसका निकाले थे, इसका हो जाएगा इस वाला का 9.9 और इसका 0.5। अब ऐड करेंगे, 1 1 आ गया, 9 10 5 15 और 9 1 10, तो ये 10.51 आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? 11.51 लिखा है, मतलब ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 ट्रू। एक जीरो तो छूट ही गया, यहाँ पे इतना आ रहा है 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ कितना है? 11 पॉइंट है, तो ये गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्यूब रूट निकालने के लिए। जैसे स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे, उसी तरह अब क्यूब रूट सीखेंगे। क्यूब रूट, अब देखेंगे क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर रूट निकाले तो उसी तरह क्यूब रूट निकालेंगे। तो इधर देखते हैं नंबर, इधर नंबर देखेंगे, नंबर, और इधर देखेंगे यूनिट डिजिट। उसी तरह देखेंगे इसमें यूनिट डिजिट। जैसे कि 1 का क्यूब करेंगे, इधर 1 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। 2 का क्या होगा? 8 होगा। तो पहले इधर हम लिख देते हैं सबका क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1। क्यूब रूट निकालने के लिए एटलीस्ट 15 तक सारे नंबरों का क्यूब रूट पता होना चाहिए, तभी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इधर हम पहले लिख देते हैं। आप लोग अगर याद नहीं होगा तो पहले याद कर लीजिएगा, तो अब निकालने में आसानी होगा। 2 का कितना होता है? 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। और इधर फिर लिख देते हैं 11 का, तो इंक डालना पड़ेगा। तो 11 का होता है 13 31, फिर 12 का होता है 17 28, फिर 13 का होता है 21 97, फिर 14 का होता है, और फिर 15 का। 14 का होता है 27 44, और 15 का होता है 33 75। तो क्यूब रूट निकालने के लिए कम से कम इतना तक तो पता ही होना चाहिए।
तभी हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब देखते हैं 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का कितना आ रहा है 4, 5 का 5, 5 का 5, 6, 6 का भी 6, 7 का 3, 8 का 2, 8 का 2 और 9 का 9, और अगर जीरो रहा किसी भी नंबर का इधर जीरो रहा तो क्या होगा, जीरो। जैसे इसका रहा ना जीरो है तो जीरो। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5 और 6 का 6, 7 का 3, 8 का कितना 2 और 9 का 9 और 0 का 0। तो अब कोई हम नंबर ले लेते हैं, उसका हम क्यूब रूट निकाल के दिखाते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, इसका क्यूब रूट निकालना है। 493039 493039 इसका निकालना है। तो स्क्वायर निकालते थे तो क्या करते थे, लास्ट 2 डिजिट को देखते थे, लेकिन यहाँ पे क्यूब निकाल रहे हैं तो क्यूब में क्या होता है, जैसे कि कोई भी नंबर का हम क्यूब निकालते हैं, जैसे कि यहाँ इसका अगर हमको क्यूब निकालना है तो क्या करते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का पेयर बनाते हैं, 3 का जोड़ा बनाते हैं, और उसमें क्या बनाते थे स्क्वायर में 2 का। तो इसीलिए यहाँ पे हम 3 डिजिट को देखेंगे। तो ये 3 डिजिट में देखें, तो लास्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो 9 किसका आता है, 9 का, 9 किसका आता है, 9 का ही होता है ना लास्ट में यूनिट डिजिट 9। तो क्या होगा 9। और अब बचा क्या, ये वाला 3 डिजिट। अब मतलब इधर पहले 3 डिजिट में देखेंगे, बाकी इधर बचेगा उसको सबको एक ही साथ देखना है। तो यहाँ कितना है 493। अब ये 493 के नज़दीक में देखना है, इसके नज़दीक में किस नंबर का क्यूब आता है। इसके नज़दीक में मतलब कि इसके आगे नहीं जाना है, इसके पीछे में देखना है। तो जैसे कि हम 7 का क्यूब देखेंगे तो कितना आएगा 343, इससे कम है, 7 का। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, इससे कम है ना, 7 का होता है 343 और यहाँ पे 493। अगर 5 लेते, 5 का कितना होता है 512, इससे ज़्यादा हो जाता तो उसको नहीं लेना है। भले कि 512 से ज़्यादा नज़दीक है इसके 343 के अगर इसका कंपेरिजन करेंगे तो इससे क्या है 512 ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन यहाँ पे देखना है कि कम वाला देखेंगे। तो 7 का कितना होता है 343। इस वाला नंबर से या तो यही नंबर देखे या फिर इससे कम वाला देखे। तो इससे कम वाला कौन था 7, तो इसका क्यूब रूट कितना आ गया 79। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे है 1771561, इसका निकालना है क्यूब रूट। तो इसको 3 डिजिट देखेंगे 561। तो 1 किसका होता है, 1 का होता है, ये 1। अब बचा ये 4 डिजिट 1771। तो अब देखेंगे 1771 के नीचे में कौन सा नंबर का क्यूब रूट आता है। ये 1771 है, तो ये कितना आता है 12 का क्यूब कितना आता है 1728। अगर 13 का देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो नज़दीक में कौन आ रहा है यही, और कम में यही आ रहा है 12। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। तो ये कितना आएगा 121। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 68147 2, ये हो गया, इसका क्यूब निकालना है। तो फिर से यहाँ देखेंगे 3 डिजिट। 2 किसका आता है, 2 किसका आता है 8 का आता है 2। तो 8 हो जाएगा इधर।
अब देखेंगे कितना बचा, ये 681 बचा। अब 681 के नज़दीक में देखना है, मतलब इससे कम में देखना है। तो किसका 8 का ही होता है 512। अगर 9 ले जाएंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, अधिक हो जाएगा इससे 729। तो क्या हो जाएगा 8, तो 88। तो 88 का क्यूब आएगा कितना, इतना। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ दे दिया माइनस में, तो इसका कितना आएगा। इसका भी उसी तरह से देखेंगे, पहले 3 डिजिट देखेंगे। 3 डिजिट देखेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे 6। 6 किसका होता है, 6 का ही होता है 6। और फिर ये बचा कितना 17 बचा, माइनस को भी छोड़ देते हैं, 17 बचा। तो 17 के नज़दीक में देखेंगे तो किसका आएगा, 2 का तो 8 होता है और 3 का तो 27 होता है। तो 2 ही लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 3 का अधिक हो जा रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा -26। क्योंकि अगर इसमें हम लिखना चाहें, अगर इसका निकालेंगे तो इसमें लिख सकते हैं -26 और -26। तो ये वाला यहाँ पे भी माइनस होगा, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, लेकिन ये तो बच जाएगा माइनस, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा 26। क्योंकि यहाँ पे 3 ठो माइनस आ रहा है ना, जैसे 3 ठो माइनस को हमको मल्टीप्लाई करना है, इसका माइनस और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये तो प्लस हो गया दोनों मिलके, लेकिन प्लस और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, क्या हो जाएगा माइनस। और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे ले लिए 1 2, दिख तो रहा है ना यहाँ, 1 2 2 5 0 4 3 0 4 3, इसका निकालना है क्यूब रूट। तो फिर से 3 डिजिट रखेंगे, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। 3 किसका होता है 7 का होता है, 3 7 का होता है। तो ये क्या हो गया, लिख देते हैं इधर 7। अब बचा कितना ये 1225। तो इसके नज़दीक में देखेंगे कम वाला, तो 10 का होता है 1000, 11 का तो फिर अधिक हो जाता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 10, मतलब इसका क्यूब रूट है कितना आया 107। और ले लेते हैं, जैसे ले लिए 3 4 4 3 4 4 2 9 5 1, इसका निकालना है क्यूब रूट। इसका निकालना है फिर से इधर 3 डिजिट, कितना है 1 1 है, तो 1 किसका होता है 1 का। और फिर ये देखेंगे कितना आ रहा है 3442। तो ये 15 का होता है 3375, यही नज़दीक आएगा। अगर 16 का निकालेंगे तो 16 का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना होगा ये 15 का। तो ये कितना लिखेंगे इधर 15। तो इसका क्यूब रूट कितना आया 151, 151, इसका क्यूब रूट 151। और एग्जाम्पल लेते हैं, और जैसे लेते हैं 9 7, क्वेश्चन लिख लेते हैं 97336, इसका निकालना है क्यूब रूट 97336। और है जैसे कि 117649, इसका निकालना है। तो फिर से यहाँ 3 डिजिट देखेंगे तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो 6 किसका होता है 6 का, तो ये 6 होगा। और बचा किया 97 से कम में देखना है तो कितना होता है 4 का ही होता है 64, 5 का तो 125 हो जाता है, तो इसका हो गया कितना 46। फिर इसी तरह यहाँ पे देखेंगे कितना 9, तो 9 किसका आता है 9 का ही आता है। और फिर इधर बचा कितना 117, तो 5 का तो होता है 125, लेकिन 4 का होता है 64, तो 4 ये 49। और ले लेते हैं जैसे 175 और 175616,
इसका देख लेते हैं। तो इसका देखेंगे तो यहाँ भी 6 आ रहा है, 3 डिजिट फिर से देखना है 6, तो 6 और ये कितना आ रहा है 175, 175 तो 5 आएगा, 6 तो 216 हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 56। और 2 एग्जांपल लेते हैं लास्ट, उसके बाद आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। जैसे एक ले लिए, और ये रहा 2 5 7 1 3 5 3, इसका निकालना है क्यूब रूट। और एक और नंबर ले लेते हैं, निकालना 3 3 0 7 3 3 0 7 9 4 9, इसका निकालना है। तो यहाँ पे फिर देखेंगे 3 डिजिट, 3 किसका आता है 7 का, तो 7 हो गया। अब देखना यहाँ 2571 किसका होता है 13 का होना चाहिए, 2197 होता है, 14 का 2700 हो जाता है, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो किसको लेंगे इसको, तो ये हो गया 137 का। इसका क्यूब रूट कितना आएगा 137, इसका ले लेते हैं। यहाँ 3 डिजिट देखेंगे, 9 का ही होता है 9, और ये बचा कितना 3307, तो ये तो 3375, ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो कितना होगा 14, तो इसका क्यूब रूट आएगा कितना 149। तो इस तरह आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अगर किसी नंबर का, अगर ये कितना 149 का क्यूब रूट कितना होगा, इतना होगा, और 137 का होगा कितना, इतना होगा। अगर और आता है अधिक का, जैसे कि 1 इसका आ गया, अगर क्यूब रूट निकालना है तो इसके लिए 16 का पता होना चाहिए। अगर आपको 20 तक याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ तक तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।